हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे विश्व के जो इम्पोर्टेंट महाद्वीप हैं, इनसे रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम 70+ MCQ डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। महाद्वीप से लेकर रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो जो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या है वह कितनी है फ्रेंड्स? तो वह 7 है। कितनी है? 7 है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है वह कौन सा है? तो वह है एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? अब आपको बताना है जो सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह कौन सा है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ही सबसे छोटा महाद्वीप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर क्षेत्रफल से पूछा जाता है तब भी आप ऑस्ट्रेलिया ही बताएंगे। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? जो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, वे किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो वह अंटार्कटिका को जाना जाता है। किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? अंटार्कटिका को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो जो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है वो कौन सा जाना जाता है? तो वो यूरोप जाना जाता है। ठीक है, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय जो महाद्वीप है वह कौन सा है? तो वह यूरोप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ठीक है, जो महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है एशिया को, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? जो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है वह कौन सा महाद्वीप है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? जो प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है वह किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो वह ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है और इसे एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? जो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है वह किस द्वीप को कहा जाता है? तो एशिया द्वीप को कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? जो नई दुनिया के नाम से महाद्वीप जाना जाता है वह कौन सा है? तो वह है उत्तर अमेरिका। ठीक है, उत्तर अमेरिका को किस नाम से जानते हैं? तो नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? जो मानव घर कहा जाता है वह किस द्वीप को कहा जाता है? तो मानव का घर एशिया महाद्वीप पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? वह कौन सा महाद्वीप है जो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है? तो वह किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है अंटार्कटिका को। ठीक है, और अंटार्कटिका को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? जो अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है वह कौन सा द्वीप जाना जाता है? तो वह जाना जाता है अफ्रीका। कौन सा? तो अफ्रीका। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? जो भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है वह किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। किसे? तो एशिया महाद्वीप को किस नाम से जानते हैं? तो भविष्य का भंडार गृह भी कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? जो मानव घर कहा जाता है वो तो कहा जाता है एशिया को, और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप। और उत्तर अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज प्रस्तुत करता है? तो वे कौन से महाद्वीप हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं? तो वह है दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दक्षिणी अमेरिका है तथा अफ्रीका है, ये एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? जो महाद्वीप है जिसकी जो रचना है वह एस अक्षर की तरह है, तो वह कौन सा महाद्वीप है? तो वह है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका को याद रखिएगा, इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो वह कौन सा महाद्वीप है जिसका विस्तार जो है वह उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी यानी कि सभी गोलार्ध में है? तो वह है यूरोप महाद्वीप। कौन सा? तो यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? जो पूर्णतः हिमाच्छादित है वह कौन सा महाद्वीप है? तो वह महाद्वीप है अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है? तो अंटार्कटिका है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो वो कोई और नहीं, अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है इससे कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? जो ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है वह किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? जो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी है वे किस महाद्वीप में है? तो जो दरार घाटी है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। किसमें है फ्रेंड्स? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? जो उत्तर अमेरिका की महाद्वीप की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी मानी जाती है वह माउंट मैकिन्ले को मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर बताइए। अभी उत्तर अमेरिका की पूछी गई थी, अब आपको दक्षिण अमेरिका की बतानी है। तो जो दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत शिखर माना जाता है वह किसे माना जाता है? तो माउंट एकागुआ को माना जाता है। ठीक है, जो उत्तर अमेरिका का है वह किसे माना जाता है? तो वह माउंट मैकिन्ले को माना जाता है। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर दक्षिण का है और जो दक्षिण अमेरिका का है वह क्या है? तो माउंट एकाकागुआ। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। इनमें डिफरेंट याद रखिएगा आप लोग। जो एकागुआ है ये सर्वोच्च पर्वत शिखर ये दक्षिण अमेरिका का है, जो माउंट मैकिन्ले है ये उत्तर अमेरिका का है। तो दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अब आपको अफ्रीका महाद्वीप का बताना है, ठीक है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप का है वह है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। माउंट किलिमंजारो जो है किसका है, अफ्रीका महाद्वीप का। और जो माउंट मैकिन्ले है किसका है, तो उत्तरी अमेरिका का। और जो माउंट एकागुआ है ये दक्षिणी अमेरिका का है। जो माउंट किलिमंजारो है किसका है, तो अफ्रीका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अब आपको बताना है अंटार्कटिका का। तो पहला कौन सा है बताइएगा आप लोग, तो माउंट विंसस मैसिव। जो माउंट विंसस मैसिव है ये किसका है, तो ये अंटार्कटिका का है। और माउंट एकागुआ किसका है, तो दक्षिणी अमेरिका का। और माउंट मैकिन्ले किसका है, तो ये है उत्तरी अमेरिका का। तो इसे जरूर याद रखिएगा। और अंटार्कटिका का क्या है, तो माउंट विंसन मैसिव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। एशिया महाद्वीप का तो जरूर ही आप लोग याद रखिएगा। जो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह क्या है, माउंट एवरेस्ट। आप सभी जानते भी होंगे, नहीं जानते तो याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप का अगर सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा जाता है तो वह कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। जो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माना जाता है वह किसे माना जाता है, तो माउंट एल्ब्रस को माना जाता है। किसे माना जाता है, माउंट एल्ब्रस को, ठीक है। जो माउंट विंसन मैसिव है किसका है, तो अंटार्कटिका का है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। और माउंट एल्ब्रस यूरोप महाद्वीप का। और माउंट एकागुआ ये दक्षिणी अमेरिका का। और माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका का। तो सारे सर्वोच्च पर्वत शिखर 7 महाद्वीपों के हैं, सभी के आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो देखिएगा आप, माउंट विंसन किसका है, अंटार्कटिका का। माउंट मैकिन्ले किसका है, तो जो माउंट मैकिन्ले है ये उत्तरी अमेरिका का है। और माउंट एल्ब्रस किसका है, अभी हमने आपको बताया, यूरोप का। तो बचा क्या, माउंट कैसिस्को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट कैसिस्को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है वह कौन सी मानी जाती है, तो वह विक्टोरिया झील मानी जाती है। कौन सी, तो विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। अब आपको एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बतानी है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। अब आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बतानी है, तो वह है आयर झील। कौन सी, तो आयर झील जो है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। आ से ऑस्ट्रेलिया और आ से आयर, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बतानी है आपको अब यहाँ पे। तो जो उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है, तो वह सुपीरियर झील है। कौन सी, तो सुपीरियर झील है उत्तरी अमेरिका की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है, तो वह है लेडोगा झील। कौन सी, तो लेडोगा झील जो है यूरोप महाद्वीप की झील है सबसे बड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है फ्रेंड्स, तो वह वोल्गा नदी है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। वोल्गा नदी जो है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। जो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है, तो वह है नील नदी, ठीक है। कौन सी नदी, तो नील नदी है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। अब आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो वह है मर्रे डार्लिंग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है मर्रे डार्लिंग के बारे में। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो अब आपको बताना है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी।
फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका में कौन सी थी? तो सुपीरियर झील, ठीक है। सबसे बड़ी झील कौन सी थी? तो सुपीरियर झील। अब यहाँ पे पूछा गया है नदी के बारे में जो दक्षिणी अमेरिका की है, तो वे कौन सी है? तो वे अमेज़न है। कौन सी? अमेज़न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अभी किसकी पूछा गया था? तो दक्षिण अमेरिका की। कौन सी थी? तो वह थी अमेज़न नदी। अब पूछा जा रहा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो वह कौन सी है? तो वह है मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है। दोनों याद रखिएगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में। तो जो उत्तर अमेरिका की है वह है मिसिसिपी नदी और जो दक्षिण अमेरिका की है वह कौन सी है फ्रेंड्स? बताइएगा। अमेज़न नदी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है वह कौन सी अक्षांश रेखा है? तो वह मकर रेखा है। कौन सी है फ्रेंड्स? मकर रेखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। जो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप माना जाता है वह किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है अफ्रीका को। अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है वह कौन सा महाद्वीप है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? जो मरुस्थल विहीन माना जाता है वह किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो वह माना जाता है यूरोप को। यूरोप जो है मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो वह है अंटार्कटिका। कौन सा है फ्रेंड्स? अंटार्कटिका है, ठीक है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। जो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है उसे किस नाम से जानते हैं? तो वह है कैप अगुल्हास। जो दक्षिणतम बिंदु है अफ्रीका महाद्वीप का वह कौन सा है? तो कैप अगुल्हास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? जो विश्व में मैदानों का विस्तार सर्वाधिक माना जाता है वह किस महाद्वीप में माना जाता है? तो वह यूरोप महाद्वीप में माना जाता है। किस महाद्वीप में? तो यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है वह कौन सा द्वीप जाना जाता है? तो वह अफ्रीका को कहते हैं। किसे कहते हैं? अफ्रीका को किस नाम से जानते हैं? पठारी महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियां होती हैं इनका जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो परिस्थितियां होती हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में इनका विस्तार जो है वह पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अनांतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ? जो अनांतरिक जलमार्गों का विकास हुआ है वो सबसे ज्यादा किस महाद्वीप में हुआ है? तो वह किसी और नहीं यूरोप महाद्वीप में हुआ है। किस में हुआ है फ्रेंड्स? तो वह यूरोप महाद्वीप में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो अनांतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ वह यूरोप में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन देशों की मोल्दोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? जो मोल्दोवा के साथ जो सीमा साझा करते हैं वे कौन कौन से देश करते हैं? 3 देश दिए गए हैं जो करते हैं, उन्हीं को आपको बताना है। तो आप लोग देखिएगा राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो जो मोल्दोवा के साथ सीमा साझा करता है वे यूक्रेन करता है और रोमानिया करता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जो बेलारूस है ये जो है मोल्दोवा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यूक्रेन और जो रोमानिया है ये मोल्दोवा के साथ सीमा जो है वह साझा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, म्यांमार
अवस्थित है? म्यांमार किस में अवस्थित है, किस महाद्वीप में अवस्थित है, यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो जो म्यांमार है ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? दक्षिण पूर्व एशिया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? ठीक है, मलेशिया देश की प्रशासनिक जो राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है वह कौन सा देश है? तो वह है पुत्राजया। कौन सा है? पुत्राजया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? तो वह किस देश की सीमा जो है वह चीन के साथ साझा करती है? तो वियतनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। वियतनाम की सीमा जो है वह चीन के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? जो दक्षिण गंगोत्री है ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग क्वेश्चन है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है? तो वह है अल्पस। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अल्पस जो है किस महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला है? तो यूरोप महाद्वीप की है। ठीक है, और यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला पूछा जाता है तो अल्पस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। आपको दक्षिण अमेरिका के उस महाद्वीप में दक्षिणी छोर का नाम बताना है जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। तो वह है केप हॉर्न। क्या है? केप हॉर्न। याद रखिएगा, यहाँ पे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिल जाते हैं और ये दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी छोर है। ठीक है, केप हॉर्न। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत पाए जाते हैं? जो एटलस पर्वत पाए जाते हैं वे किस में पाए जाते हैं? तो वे पाए जाते हैं अफ्रीका में। किस में पाए जाते हैं फ्रेंड्स? अफ्रीका में। और यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी बताई थी? तो अल्पस। दोनों याद रखिएगा, एटलस और अल्पस। एटलस जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला है और जो अल्पस है वह यूरोप महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से जाना जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लैंड ऑफ गोल्डन पीस किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरीनाम की नाम राजधानी है। जो सूरीनाम की नाम की राजधानी है वह किस देश की है? तो वह है परामारिबो की। किसकी है? परामिरिबो की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पर देशों के नाम दिए गए हैं, आपको इनको जो है पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। ठीक है, इनका क्रम जो है मैं आपको पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम होगा उसमें सबसे पहले क्या आएगा? लिस्बन आएगा पहले नंबर पे। ठीक है, क्या आएगा? लिस्बन आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे लंदन आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तो लंदन आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा फ्रैंकफर्ट। क्या आएगा? फ्रैंकफर्ट। उसके बाद क्या आएगा? तो बैरूत आएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे। तो आप लोग देखिएगा जो इनका क्रम होगा, पहले नंबर पे आएगा लिस्बन यानी कि 2, उसके बाद आएगा 1 लंदन, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद फ्रैंकफर्ट आया तो ये 3, उसके बाद बैरूत आया तो 4। तो देखो 2 1 3 4 किस ऑप्शन में दिया गया है? 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तुम्हारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सबसे पहले क्या आएगा? तो लिस्बन आएगा, उसके बाद लंदन आएगा, उसके बाद फ्रैंकफर्ट आएगा और उसके बाद बैरूत आएगा। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम जो है वह व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो वह कौन सा है? तो वह है बिश्केके तजाकिस्तान। ठीक है, जो बिश्केके है ये तजाकिस्तान में नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से बताना है आपको, जो कि इनमें सुमेलित नहीं है। तो वह है क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड। जो क्राइस्ट चर्च है ये न्यूजीलैंड, ये संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम प्रस्तुत करता है। अब आपको महाद्वीपों का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अवरोही क्रम होता है, मतलब घटता हुआ क्रम है, वह आपको सही निश्चित करना है। तो देखिएगा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले वे बताना है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो देखिएगा जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप है वह तो एशिया महाद्वीप है ही। तो पहले नंबर पे तो एशिया ही आएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में ही एशिया दिया गया है, लेकिन फिर भी आप मिला लीजिए। पहले नंबर पे एशिया आएगा, उसके बाद किसका क्षेत्रफल है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे अफ्रीका आएगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका आएगा, उसके बाद यूरोप आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ये क्रम भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में कौन अफ्रीका में स्थित नहीं है। तो आपको वह बताना है जो इनमें से अफ्रीका में स्थित नहीं है, तो वह नुआला है। बाकी ये तीनों अफ्रीका में स्थित है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह नुआला होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। उस शहर का नाम बताना है जो किसी देश की राजधानी नहीं है। तो वह कौन सा देश है, तो वह सिडनी है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप कैसे अलग हुए। जो महाद्वीप हैं ये कैसे अलग हुए, तो ये विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। किस क्रिया से, तो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए महाद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। जो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप माना जाता है वह किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है दक्षिणी अमेरिका को। किसे माना जाता है, दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, म्यांमार की राजधानी कहाँ है। तो जो म्यांमार की राजधानी है वह कहाँ है फ्रेंड्स, तो वह है नाइपेंटा। कहाँ है, तो नाइपेंटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन सिटी अवस्थित है। जो सन सिटी है ये कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम लगाना है। ठीक है, अभी आपने अवरोही क्रम में क्या लगाए थे, तो महाद्वीप। अब आपको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम क्या होता है, घटते से बढ़ते की ओर, मतलब पहले जो सबसे छोटा होगा उसका क्रम लगाएंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में जो लगाते हैं उसे कहते हैं आरोही क्रम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों को सही क्रम में लगाइएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, अर्जेंटीना आएगा। तो अर्जेंटीना किस ऑप्शन में दिया, सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो करेक्ट तो यही हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, भारत आएगा, फिर क्या आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने आपको कराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।